पिछले दिनों जब शहीनशाह अफरीदी को पाकिस्तानी टीम का कैप्टन बनाया गया न्यूजीलैंड की T20 सीरीज़ के लिए, तो शाहिद अफरीदी जो कि पाकिस्तान के एक स्टार ऑलराउंडर हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया कि शाहिद अफरीदी ने आखिर अपने दिमाग की साइड ली। उन्होंने मेरिट पर फैसला नहीं किया और शहीनशाह अफरीदी को पाकिस्तानी टीम का कैप्टन बनवाने में उनकी मदद की, चाहे वो लीगल थी या इलीगल थी। लेकिन ये बात बिल्कुल सरासर झूठ थी, क्योंकि शाहिद अफरीदी पाकिस्तान का एक ऐसा क्रिकेटर है जिसने पाकिस्तान के लिए बहुत लंबे अरसे तक क्रिकेट भी खेली, और उनका माजी जो है या उनका फ्यूचर जो है या उन्होंने जो पाकिस्तानी टीम के लिए जितना अरसा वो क्रिकेट खेले, वो एक बेदाग क्रिकेट खेल कर गए हैं। कभी उनके बारे में क्रिकेट में कोई स्कैंडल ऐसा नहीं सामने आया कि जिसने शाहिद अफरीदी को यह साबित किया हो कि शाहिद अफरीदी ने क्रिकेट के दौरान कोई ऐसी हंगामा राई की हो या कोई लड़कीबाजी की हो या किसी गैर मुल्की लड़की से शादी की हो। उन्होंने अपनी सर्विस जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए थी वो बड़ी इज्जत के साथ की। लेकिन जैसे ही शहीनशाह अफरीदी पाकिस्तानी टीम के कैप्टन बने, तो बाज़ लोगों ने सोशल मीडिया पर इस बात की बहुत ज़्यादा चर्चा की कि शहीनशाह अफरीदी जो कि पाकिस्तान के कैप्टन थे उस वक़्त न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़, तो लोगों का कहना था कि शाहिद अफरीदी ने अपने दामाद के हक़ में आवाज़ उठाई और शहीनशाह अफरीदी को कप्तान बनाया। लेकिन बात असल में ये नहीं थी कि शाहिद अफरीदी ने कप्तान बनाया, बल्कि शहीनशाह अफरीदी अपने टैलेंट के दम पर पाकिस्तानी टीम के कप्तान बने थे। बाई चांस पाकिस्तानी टीम की मुकम्मल तौर पर कारकर्दगी नाकस थी, और दूसरी बात यह थी कि शहीनशाह अफरीदी फॉर्म में नहीं थे। अब जबकि शहीनशाह अफरीदी को पाकिस्तानी टीम की कप्तानी से हटाकर बाबर आजम को दोबारा पाकिस्तानी टीम का कैप्टन बनाया गया, तो ये उन लोगों के मुंह के ऊपर एक तमाचा था जो लोग शाहिद अफरीदी को इस चीज़ के लिए ब्लेम करते थे कि शाहिद अफरीदी अपने दामाद के लिए सियासत खेलते हैं या क्रिकेट में उन्हें वापस कप्तानी का ओहदा उन्हें देने के लिए जो भी पापड़ बेलते हैं, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा तनकीद की गई थी। हालांकि बात यह है कि अगर शाहिद अफरीदी कोई ऐसा रिस्क लेते या कोई ऐसा कदम उठाते या नून लीग के साथ जो कि हमारी मौजूदा हुकूमत है उनके साथ कोई उनका इस तरह का रिलेशन होता, तो बाबर आजम कभी भी कैप्टन ना बनते। शहीनशाह अफरीदी ही कैप्टन रहते, चाहे पाकिस्तानी टीम हारती चाहे जीतती। लेकिन अब चूँकि पिछले दिन होने वाली न्यूजीलैंड की सीरीज़ के दौरान शहीनशाह अफरीदी ने अपनी बॉलिंग के दम के ऊपर जो परफॉर्मेंस दिखाई वो काबिल तारीफ़ थी, और हो सकता है कि शहीनशाह अफरीदी दोबारा पाकिस्तानी टीम के कैप्टन भी बने। और उसके बाद बात यह है कि शहीनशाह अफरीदी वो बंदा है जिसने PSL के 2 टाइटल भी अपने नाम किए हुए हैं और लाहौर कलंदर की नुमाइंदगी भी कर रहे हैं। लेकिन बाई द चांस के शहीनशाह अफरीदी वो बंदा है कि जिसके लिए 2023 का साल कोई ख़ासा साल ना था, क्योंकि 2023 में उनकी कोई ख़ास परफॉर्मेंसेस ना आई। लेकिन शहीनशाह अफरीदी अगर पाकिस्तान के अटैक बॉलर हैं या पाकिस्तान के लिए उन्होंने कप्तानी की खिदमात सर अंजाम देने लगे हैं, तो वो अपने टैलेंट के दम पर। अब बात करेंगे जी पाकिस्तान के मौजूदा स्क्वाड की, जो कि T20 स्क्वाड पाकिस्तान ने मुंतखब किया है गालबन इंग्लैंड और आयरलैंड की सीरीज़ के लिए। अभी तक हतमी फ़ैसला पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप के लिए नहीं हुआ, लेकिन इंग्लैंड और आयरलैंड की सीरीज़ के लिए पाकिस्तान ने जो PCB ने जो स्क्वाड आयरलैंड और इंग्लैंड के लिए अनाउंस किया है, उस स्क्वाड के अंदर पाकिस्तान को कुछ अभी तक खदशात लाहक हैं PCB को, जिसकी बिना पर पाकिस्तान ने अभी तक T20 वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड का हतमी ऐलान नहीं किया। तो उनमें चंद बंदे हैं जिनमें गालबन साइम अयूब का भी नाम आता है, और दूसरे नंबर पर हैं हसन अली और साइम अयूब, 2 बंदे ऐसे हैं जिनके ऊपर शाहिद अफरीदी के कमेंट्स कुछ कल ही सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा वायरल हुए हैं। सबसे पहले तो हसन अली की बात कर लें, तो हसन अली के बारे में शाहिद अफरीदी का कहना था कि पिछले 2 साल से हसन ने कोई T20 फॉर्मेट की क्रिकेट नहीं खेली, और मैं इस बात के ऊपर बहुत ज़्यादा परेशान हूँ कि PCB ने यह फ़ैसला किस बिना पर किया कि हसन अली को T20 वर्ल्ड कप में शामिल करने के लिए उन्हें आयरलैंड और इंग्लैंड के स्क्वाड में शामिल किया गया।
अब बात यह है कि कुछ लोगों का कहना था कि बाबर आजम भी अपनी टीम के लड़के सिलेक्ट करवा रहे हैं। हालांकि बात यह है कि पाकिस्तान के पास 7 रुकनी सिलेक्टर कमेटी है जो कि स्क्वाड को सिलेक्ट करती है। बाबर आजम का इसके अंदर कोई किरदार नहीं है। लेकिन शाहिद अफरीदी ने हसन अली के ऊपर यह सवाल ज़रूर किया कि हसन अली ना तो कोई इतना अच्छा बॉलर था और ना ही हालिया उसकी कोई T20 में परफॉर्मेंस है जिसकी बिना पर हसन अली को ऐसे T20 स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया। लेकिन बात यह है कि हो सकता है कि मिडल ऑर्डर पर कम बैक के लिए, अच्छे बैकअप के लिए हसन अली जो कि एक काफ़ी अरसा से पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेल रहे हैं कि हो सकता है वो मस्बत ये साबित हों या फ़ायदा मंद पाकिस्तानी टीम के लिए साबित हों। उसके बाद बात करेंगे साइम अयूब की। साइम अयूब जो कि बहुत ज़्यादा इस वक्त ख़बरों में हैं, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर भी उन्हें ट्रेंड पर चल रहे हैं, क्योंकि साइम अयूब जिनकी ना तो कोई परफॉर्मेंस आई है लेकिन बार बार उन्हें पाकिस्तानी टीम के स्क्वाड का हिस्सा बनाया जा रहा है। तो इस पर शाहिद अफरीदी ने कहा कि साइम अयूब को अब मज़ीद मौका देना ये कोई अच्छी बात नहीं होगी। साबिक पाकिस्तानी विकेटकीपर बल्लेबाज राशिद लतीफ़ ने भी कहा कि अगर साइम अयूब अब आयरलैंड या इंग्लैंड वाली सीरीज़ के दौरान अगर परफॉर्मेंस नहीं देते तो मज़ीद साइम अयूब को मौका देने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इससे ज़्यादा साइम अयूब के साथ कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी साइम अयूब को जितने मौके मिल चुके हैं उसके बाद साइम अयूब की परफॉर्मेंस कोई मेरे अंदाजे में, मेरी समझ में नहीं आता कि साइम अयूब को किस लिए सेलेक्ट किया जा रहा है बार बार। एक उनकी शॉट, वो जो नो लुक शॉट है, अगर वो नो लुक शॉट लगेगी नहीं तो हमें उस शॉट का क्या फ़ायदा, या हमें उनके एक्सपीरियंस से क्या करना। तेज़ तरीन खेलने में मोहम्मद हारिस भी हैं। अगर साइम अयूब इतना खेल सकता है तो मोहम्मद हारिस भी इतना तो खेल सकते हैं। तो बात यह है कि शाहिद अफरीदी ने कहा कि अगर इन 2 इनिंग्स के दौरान साइम अयूब अगर परफॉर्म नहीं करते तो इन्हें पाकिस्तानी स्क्वाड में T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में भी शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन PCB ने अभी तक इस बारे में कोई हतमी फ़ैसला नहीं दिया है। लेकिन अगर इस T20 वर्ल्ड कप तक साइम अयूब ने कोई परफॉर्मेंस ना दी या उनके बल्ले से कोई रन्स ना निकले तो साइम अयूब अपने आप को पाकिस्तानी टीम से अब बाहर समझें, क्योंकि हो सकता है कि अगर उन्हें पाकिस्तानी टीम से बाहर किया गया तो उनका क्रिकेट से फ्यूचर तकरीबन ख़त्म हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि अफरीदी का कहना था कि मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम को फिर अपनी